तो ये साल खत्म होने आ गया। जल्दी खत्म हो गया ना। हमने सोचा भी नहीं था। कहने को तो कोविड खत्म हुआ, और कोविड खत्म होने के बाद ये साल था जिसमें हमने कह सको तो हम सब ने हील करने की कोशिश करी, ग्रो करने की कोशिश करी। बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये साल मेरी लाइफ का सबसे बुरा साल था। शुरुआत में दादी का देहांत हो गया, और जिस रात दादी का देहांत हुआ उसी रात मम्मी को सेकेंड स्ट्रोक आ गया। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी चैलेंजिंग साल था मेरे लिए। आई लॉस्ट एवरीथिंग दिस ईयर, माई बिजनेस, माई आइडेंटिटी, मेरी पहचान, सब कुछ चला गया इस साल। सब वो जो एक हिम्मत थी वो भी चली गई। जिस कॉज के लिए मैंने सब शुरू किया था, जिन चीज़ के लिए मैंने सब काम करना स्टार्ट किया था, मेरे एक बहुत पहले बचपन के एक मित्र में कि सुसाइड से डेथ हो गई थी। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, और तो मेरा ध्यान ना पूरा शिफ्ट हो गया सेल्फ हेल्प में, हाउ आई कैन हेल्प पीपल। और वहीं से ना पूरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट वही था कि उसी लिए मैं बिजनेस करना भी शुरू किया था। हाउ कैन आई हेल्प पीपल विद माई आइडियाज़ एंड इनोवेशन। उसी लिए मैं लोगों की काउंसलिंग शुरू करी, उसी लिए मैं मेंटरशिप स्टार्ट करी, ताकि आई कैन हेल्प पीपल। बट कभी भी मैं ऐसे विक्टिम से जब बात करता था ना, तो आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ कि इतना लोवेस्ट पॉइंट क्या होता है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कि वो उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं। मैं अक्सर ये सोचा करता था, ऑल्दो हम बात करते थे, यूज्ड टू हेल्प देम अ लॉट विद ट्रिक्स टेक्स, मैं बहुत पढ़ता भी था इन सब चीज़ों के बारे में। इस साल मैं इतना लो फील कर रहा हूँ, मैंने लॉस्ट एवरीथिंग इन माई लाइफ, सब कुछ। बहुत लो पहुंचने के बाद आई ऑल्सो हैड द सेम थॉट्स अबाउट किलिंग माई सेल्फ। मैं हूँ वैभव राठौर और आप सुन रहे हैं द वैभव राठौर शो। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे एपिसोड्स हुए इस साल, और ये साल बहुत भारी रहा मेरे लिए। और ये साल का एक छोटा सा रिकैप है, और रिकैप क्या, बस इस साल कैसा गया ये आपसे बात करनी है। आप मेरे लिसनर्स हैं, आपने मुझे सुना है, इतना प्यार दिया है। आप 4-5 लोग लाख बार मेरा पॉडकास्ट प्ले करा है। इस ऑर्डिनरी इंसान को इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी आप लोगों ने बनाया, तो आप लोग को तो जानना चाहिए मेरा साल कैसा रहा। तो होता ये है ना कि जब कोई इंसान सब कुछ खो देता है, तभी उसके अंदर हिम्मत आ पाती है कि वो कुछ कर सकता है। हुआ ये बहुत अच्छा इंसिडेंट है, और यही मेरा स्विच फ्लिप हुआ है कि मैं ना बहुत खो गया था लाइफ में, परेशान था, बहुत चीज़ें हो रही थी, और मुझे नहीं पता था ज़िंदगी कहाँ जा रही है। बहुत अंधेरा रहता था, हमेशा क्लाउड, मेरा कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी। सब बना बनाया इतने साल का खड़ा किया, सब जा रहा था। आप मानेंगे नहीं, मैं इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म में साल में सिर्फ 3 महीने 6 महीने रहा हूँ, 3-4 महीने रहूँगा एक्टिव बस। जनवरी से लेके सितंबर तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। मैंने 10 किलो वेट तक गेन कर लिया। आई वॉज ऑलवेज फिट। अगर आप मेरी पिक्चर्स देखो, मैं हमेशा एकदम फिट रहा हूँ, अपनी फिजिक पे, हर चीज़ पे बहुत ध्यान दिया। बट इस साल ने मुझे सही में हर तरह से तोड़ दिया, और मैं अपना दर्द बयां भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी के सामने अगर बोलने जाऊं कि मुझे प्रॉब्लम है, तो लोग मानने को तैयार नहीं होते। लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि जो दूसरों की मदद करता है उसको भी मदद की ज़रूरत है। खैर, तो हुआ ये कि मेरा फ्लिप स्विच मोमेंट जो था वो था कि जब मैं एक बार सड़क पे जा रहा था, तो एक कार वाले ने मुझे भेड़ दिया। और अब आई डोंट नो कार वाले ने भेड़ा, या मैं इस इंटेंशन से चल रहा था कि मैं कार के आगे ही आता हूँ, जो भी था आई डोंट नो। मुझे नहीं पता उस समय सिचुएशन क्या थी, मेरा मूड क्या था। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरा दोस्त वहीं पहुंच गया है मेरे पास, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं बच गया हूँ, मुझे खरोच भी नहीं आई है, कोई चोट नहीं लगी मुझे। बट डेफिनेटली था कि अगर वो, मतलब अगर किसी ने मुझे बचाया नहीं होता, तो शायद मुझे बहुत चोट आती। उस मोमेंट में ना मैंने फील किया कि दैट सेम फ्रेंड ऑफ माइन, जो कि आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ ईयर्स अर्लियर, लाइक बहुत साल पहले मैंने उसको खो दिया है बैक, तो लेकिन वही इंसान ने मुझे ऐसा लगा पकड़ के खींच लिया समथिंग। थोड़ी बहुत अंदरूनी चोट आई, और कुछ टाइम बाद
मैं रिकवर हो गया। अब रिकवर मतलब कुछ टाइम बाद 1-2 दिन के अंदर रिकवर हो गया, कोई खरोच नहीं, कोई चोट नहीं। बट वहां ना मुझे पर्पस मिला। ये मैंने एक्सेप्ट किया, हाँ मेरी लाइफ में सब खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है मेरी लाइफ में। इसका मतलब है ना कुछ नया बनाया जा सकता है। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीने में मैंने 3 कंपनीज खड़ी करी फिर से। मेरा जो ई कॉमर्स का काम बंद हो गया था, जिसमें मेरी पार्टनरशिप है नशरा, हम नाजमोड फैशन ब्रांड है हमारा, हमने उसको दोबारा खड़ा किया, उसको और बड़े रूप पे खड़ा किया। वेबसाइट, अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, हम हर जगह आ गए। और इसके साथ साथ ना हमने ये खड़ा करने के साथ दूसरी चीज़ पे बहुत ध्यान दिया। हमने हमारी जो कंपनी बंद हो गई थी पर्पल अम्ब्रेला मीडिया, उसको दोबारा खड़ा किया हमने। मेरा जो बचपन का सपना था कि मुझे एक एनजीओ बनानी है, 2019 में मैंने बनाई भी थी और कुछ लीगल कारणों की वजह से वो बंद हुई थी। मैंने उसको भी स्टार्ट किया और अपनी लाइफ वापस ट्रैक पे लाया। पब्लिक स्पीकिंग छोड़ दी थी, पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करी। दोबारा लोगों को मेंटर करना, कोच करना शुरू किया। अब की बार बेहतर अप्रोच के साथ किया। पिछला साल भी काफी टफ था, बट इस साल असली चैलेंज था। आई डोंट नो आने वाला साल कैसा होगा, कैसा भी हो, बुरा सा हो, अच्छा हो, लेकिन इस साल ने मुझे हिम्मत दी, इस पूरे साल ने मुझे हिम्मत दी कि कैसी भी परिस्थितियां आए, आप ना अगर गिव अप नहीं करते हो, अगर आप हार नहीं मानते हो, तो बॉस आपको कोई नहीं हरा सकता। उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता जो हारना जानता ही नहीं है। तो यही पता है कि उसको जीतना है, बस लड़े रहना है, टके रहना है। मैंने कैसे ये ईयर सर्वाइव किया है मुझे पता है, और मुझे रियलाइज हुआ है कि कितनी बुरी सिचुएशन हो जाए ना, हमें बस होप नहीं छोड़ना चाहिए, डटे रहना चाहिए यार। इस बुरे दिनों में जब मेरा बिजनेस खत्म हो गया, everything I cared for was almost dead. I was almost dead. Then I was reborn. मैं फिर से, मेरा जन्म फिर से हुआ। मैं सब खत्म होने के बाद जब खुद का जन्म दोबारा हुआ, पुनर्जन्म जो हुआ, उसमें मैंने समझी बस ये चीज़, एक सीख जो सबके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखनी चाहिए कि आप कभी अगर हार नहीं मानोगे ना, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। हार वही हाराया उसी को जा सकता है जो हार मान लेता है, हार स्वीकार कर लेता है, उसको कभी नहीं जिसको जो हार नहीं स्वीकार करता। तो मेरा आपको आने वाले साल के लिए लेसन ये है, रेजोल्यूशंस मत बनाओ, प्रॉमिसेस मत करो, और टाइम टेबल्स मत बनाओ। एक गोल सेट करो, उसको बस अचीव करो, कुछ भी करके बस इतना ही करो, इससे तक कुछ मत करो। अब तुम्हारे शेड्यूल है, तुम्हें रात भर पढ़ना है, दिन भर सोना है, दिन भर पढ़ना है, रात भर सोना है, दिन भर काम करना है, रात भर सोना है, रात 24 घंटे काम करना है, तुम्हें जैसे करना है वैसे करो। इट्स अप टू यू मैन, तुम्हारी लाइफ है, बस गिव अप नहीं करना है। और कभी अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें गिव अप करना है, जस्ट पिंग में आप, मैं इंस्टाग्राम पे तुम्हें हमेशा मिलूंगा। मेरा यूजर नेम पता है, वैभव राठौर विद डबल ई। और अगर इंस्टाग्राम पे नहीं तो मुझे मेल कर सकते हो, मेरी वेबसाइट है vaibhavrathod.com, वहाँ जा सकते हो। कभी ऐसा लगे कि तुम्हें मतलब हार मान रहे हो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। यू कैन मैसेज मी और हम डिस्कस कर सकते हैं उन बातों को और समझ सकते हैं कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। मैं ना खुद गिव अप करूँगा आप, और जितने भी लोग मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना, आपको गिव अप करने दूंगा। हम साथ में मिलकर ना इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, हम अपने आप को बेहतर इंसान बनाएंगे ताकि हम अपने समाज को बेहतर बना सकें, और बेहतर समाज एक बेहतर देश बनाता है। इसी के साथ मैं 2022 से विदाई लेता हूँ और कोशिश करूंगा 2023 के हर हफ्ते आपको एटलीस्ट एक एपिसोड तो दूं। ओके, थैंक यू। कोशिश करूंगा, प्रॉमिस नहीं करता। और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, मेरी स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। कहने को समझाने को बहुत कुछ था, बट कम शब्दों में ज़्यादा बातें कहनी चाहिए, मेरे टीचर ने कहा। And with the year end, I want to thank my mentors. I want to thank people who supported me. I want to thank people who stood by me when no one was there. I want to thank my family who always stayed by my side. I want to thank me. I want to thank God. And I want to thank this year. Because इस साल ना सब छीना है यार, और हिम्मत दी है कि
अगर तेरे पास कुछ नहीं है ना तो भी तू कर सकता है. So cheers to everyone who's fighting with me. I'm with you. Thank you and wish you a very happy new year.